आदिशक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। मानव धर्म की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम श्री आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित आज के इस साप्ताहिक सत्संग में डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को गुरु वंदना से शुरू करते हैं। गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता जी को अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु हि देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, भव सागर में नीर अपार, भव सागर में नीर अपार, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की वैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, गुरु सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, युग युगत गुरुदेव बताए, युग युगत गुरुदेव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आई,
देह सुधारी रे गुरु मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी संत महात्मा और प्रेमी जनों को सबको सादर जय सस्तानन। बोले आनंद कंद भगवान की जय। अजीता जी को गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा और सत्संग के लिए हमारे प्रतिमा सिकदल बहन जी को मैं अनुरोध करता हूं आज अपना कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। प्रतिमा बहन। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम पिता परमात्मा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की चरण कमल में मैं कोटि कोटि प्रणाम करके सभी उपस्थित पूजनीय संत महात्मा श्री डॉक्टर जेपी अंकल एंड सभी प्रेमी भक्तगण एंड जिज्ञासु को सादर जय श्री सच्चिदानंद। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आज मुझे सत्संग सुनाने का कुछ मेरा एक्सपीरियंस बोलने का अवसर मिला। मालिक की कृपा से और आकाशदा को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं कि कैसे स्टार्ट करूँ समझ नहीं आ रहा है। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव वैसे सबके जीवन में ऐसे कुछ होता है, वैसे मेरे भी कुछ लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव बहुत से उतार चढ़ाव आई है। अभी मैं शुरू से कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि 2063 में मैंने मेरे मम्मी के साथ में आश्रम जाती थी, तो से सत्संग सुन के कुछ महीनों के बाद मुझे ज्ञान मिला। हमारे पूरा फैमिली को एक ही साथ ज्ञान मिला था। फिर उसके बाद संत महात्मा के साथ गुरु दरबार में जाना आना हो गया और उसके बाद संत महात्मा के साथ बाई जी के साथ जाने में बहुत अच्छा लगता था। बाई जी के साथ ही इस बाई जी जो सत्संग सुनाती थी वो सुनने में बहुत अच्छा लगता था। फिर ध्यान सुमिरन उसमें भी थोड़ा करके थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ज्ञान बाई जी जैसे जैसे बताती थी हम लोग वैसे वैसे करते थे। फिर उसके बाद सेवा का अवसर जितना जितना मिला हम लोग वैसे वैसे सेवा करने के लिए बहुत दिल करता था। जैसे कि गुरु दरबार में जाने के लिए बहुत दिल करता था। ऐसे ही जितना गुरु दरबार में जाओ उतना बहुत अच्छा लगता था। फिर सडनली जैसे कि अर्थक्वेक हुआ नेपाल में, उसके बाद लास्ट सेवा के लिए मैं संत महात्माओं के बाई जी के आज्ञा से हम लोग चरीकोट गई थी। जैसे मैं भी चरीकोट गई थी। चरीकोट में जैसे सेवा हुआ था। उसके बाद में सडनली मुझे दुबई में आना हुआ।
ऐसे ही कुछ हो गया था, तो सडनली आना हुआ था। उसके बाद 3-4 महीना तक मैं पूरा सत्संग से आश्रम से सबसे वंचित हुई। फिर उसके बाद सडनली मैंने सोशल मीडिया में देखा कि मालिक को दुबई में आगमन हो रहा है। वो देख के बहुत मन में हर्षित हुआ, कुछ मैं भावुक हुई थी। उसके बाद इधर मालिक आ गए, फिर दर्शन हो गया। उसके बाद कुछ दुबई में आके भी सेवा करने का मौका मिले, ऐसे ही सेवा करने का बार-बार मौका मिले, यही विनती करती हूँ। मैंने मेरा पूरा लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया कि जितना भी जितने भी जैसी भी परिस्थितियाँ आए, ज्ञान ऐसी ऐसी शक्ति है कि उसके माध्यम से हम कैसे भी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। और जैसे जैसे भजन में बोला गया है कि मेरे मेरे गुरु के दरबार में सब दुनिया का खाता है। ऐसे ही हम लोग सिर्फ कैरेक्टर है कि हम लोग को इधर चलाने वाला हमारा हम लोग को ऐसे हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर है और वो हम लोग को चलाने वाला हमारा डायरेक्टर सिर्फ परमपिता परमात्मा है। तो ऐसे ही हमारे कुछ अंदर में जो कुछ है वो उसको जाना चाहिए। सत्संग सुनने से बहुत हम लोग को लाभ होता है। सत्संग से बहुत अच्छी-अच्छी बात को सुनने को मिलता है। ऐसे ही सत्संग से ही हम लोग को उस परमात्मा परमपिता का खोज कर सकते हैं। पर मैं यही मालिक से विनती करती हूँ कि सत्संग से कभी ना वंचित हूँ, सेवा से कभी ना वंचित हूँ। हमेशा सेवा सत्संग का अवसर मिलते रहे। और आकाश भैया को बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ और मेरा टूटी-फूटी बाड़ी को मालिक के चरण में समर्पित करते हुए मैं सबको जय श्री सच्चिदानंद बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रतिमा बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संक्षेप में अपना अनुभव हमारे समक्ष रखा। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए हम लोग यूएसए चलते हैं। टीका रसेली जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमले भन्नु श्री सद्गुरु महाराज को जय। आदि शक्ति श्री जगजन माता जी को जय। पूजन सन्त महात्मा को जय। सबै प्रेमी भक्तजनों को जय। काहे गुमान करे नाराई तना एक दिन माटी में मिली जाना एक दिन माटी में मिली जाना काहे गुमान कर नाराई तना एक दिन माटी में मिली जाना एक दिन माटी में मिली जाना। माटी कोढ़ा कोढ़ा महल बनाया माटी कोढ़ा कोढ़ा महल बनाया लिखा तो ही संसारा देखा तो है संसारा न घर तेरा न घर मेरा न घर तेरा न घर मेरा दो दिन काहे बसेरा काहे गुमान करे ना
एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना, माटी ओढ़ाना माटी बिछाना, माटी ओढ़ाना माटी बिछाउना, माटी करले सिराना, ओ माटी करले सिराना, माटी माटी में सब मिल जाया, माटी माटी में सब मिल जाया, हंसा उड़दा चले जाना, हंसा उड़दा चले जाना, काहे गुमान कर नाराई तना, एक दिन माटी में मिली जाना, एक दिन माटी में मिली जाना, नदी किनारा में धुआं उड़ता है, नदी किनारा में धुआं उड़ता है, देखा तो है सना सारा हो, देखा तो है सना सारा, चंदन सारे का लकड़ी जलाया, चंदन सारे का लकड़ी जलाया, सुना सारी काया, सुना सारी काया, काहे गुमान करे नाराई तना, एक दिन माटी में मिली जाना, एक दिन माटी में मिली जाना। प्रेमी बंधु श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। आनंद कंद भगवान की जय। पीका जी को अति मार्मिक भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए मैं हमारे डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। सभी को मेरा जय सच्चिदानंद। इस समय हम लोग काठमांडू में हैं और काठमांडू की ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। सत्संग भी हो रहा है, कॉलेजेस में प्रोग्राम भी चल रहे हैं। अभी भी बहुत सुंदर भजन सुना हमने कि शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। सज्जनों, हम मनुष्य शरीर मिलने के बाद इस बात को भूल जाते हैं कि एक दिन मुझे संसार से जाना है, और यही सबसे खतरनाक काम हमारे से हो जाता है। कभी हम बैठ के जब सोचते हैं कि जब ये शरीर छूटेगा, ये आत्मा निकल के जाएगी, कहाँ जाएगी इसका क्या ठिकाना है? क्या गारंटी हमें मनुष्य शरीर मिलेगा? और मनुष्य शरीर मिला भी, पता नहीं किस घर में पैदा होंगे। पैदा होने के बाद क्या पता हमें अध्यात्म का संस्कार मिले न मिले, क्या पता उस जन्म में हम ठीक से भक्ति कर पाए नहीं कर पाए। ये रिस्क फैक्टर, ये खतरे की घंटी लगी रहेगी हमें। इसलिए क्या कहा संतों ने कि जो करना है इसी जन्म में कर लो, जो भी करना है इसी जन्म में कर लो, अगले जन्म की आस मत रखो। बाकी भक्ति अगले जन्म में करेंगे, कोई गारंटी नहीं है हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो जन्म है, ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, इसी में हमको
प्रयास करना है कि हम भक्ति को अपने जीवन में सफल कर पाए। आप देखिए शास्त्र क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं कि प्रतिदिन हमारी आयु कम होती जा रही है। आज का जो दिन चला गया वो अब कभी भी वापस नहीं आने का। तभी तो कहा, कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोग न पटतरे खाए दूरी मिलाए। ये हमारे जो श्वास जा रहे हैं बिना नाम के सुमिरन के, ये सबसे बड़ा नुकसान हमको हमारे जीवन में हो रहा है। इसीलिए ये जो मौका है ये फिर मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। इस मौके का हम पूरा फायदा उठाएं, सत्संग अटेंड करें, गुरु महाराज जी के दर्शनों का मौका मिले तो दर्शनों का फायदा लें। भजन साधन जो है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि मन भजन में नहीं लगता। एक महात्मा जी को जब किसी प्रेमी ने ये बात कही तो महात्मा जी ने कहा, भैया सिंपल बात है। महाराज जी सत्संग में भी ये बात समझाते हैं, रॉकेट का उदाहरण देते हैं कि रॉकेट जब तक 220 मील की बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा तब तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति उसको खींचती रहेगी और वह कभी भी नीचे गिर सकता है। पर जब वह 220 मील क्रॉस कर लेता है उसके बाद पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का प्रभाव खत्म हो जाता है। ऐसे कहा कि ये जो भ्रिकुटी है ये बाउंड्री है, 220 माइल्स वाली बाउंड्री है ये। जब तक हमारा मन इससे नीचे रहेगा तब तक माया इसको खींचेगी और इसका भागना आना जाना लगा रहेगा। पर हम दृढ़ निश्चय से, अभ्यास से इस मन को अगर भ्रिकुटी से ऊपर ले जाएं, आज्ञा चक्र में ये प्रवेश कर जाए तो फिर इसको माया नहीं खींच पाएगी। उसके बाद ये शिकायत हमारी खत्म हो जाएगी कि क्या करूं, मैं बैठता हूं भजन में मेरा मन भाग जाता है। क्योंकि जब तक बाउंड्री के अंदर है तभी तक ये माया खींचेगी। बाउंड्री से ऊपर जाने के बाद रॉकेट को नहीं खींच पाती है आकर्षण शक्ति, वो सैटेलाइट बन के ऊपर घूमता रहता है। ऐसे अगर हम अपने मन को भ्रिकुटी से ऊपर पहुंचा दें गुरु महाराज की कृपा से और प्रयास दोनों चीज का मेल करके, तो सज्जनों ये हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जीवन में साधन करना, मन को ऊर्ध्वगति देना बहुत जरूरी है। ये अमूल्य ज्ञान हमको मिला हुआ है। संसार में ये ज्ञान देने वाले महापुरुष बिरला ही होते हैं और हमारे पता नहीं किस जन्म के पुण्य थे जो हमको ऐसे गुरु महाराज जी मिल गए, संत महात्मा मिले, गर्भ का ज्ञान मिला। अभी हमारे उत्तम जी एक प्रोग्राम करवा रहे हैं जिसमें उन्होंने विषय क्या रखा कि गर्भ का ज्ञान, गर्भ के ज्ञान को का सब्जेक्ट रख करके प्रोग्राम कर रहे हैं। वास्तव में ये एक बहुत अजीब बात है। ये हमारे दरबार को छोड़कर कोई भी गुरु गर्भ के ज्ञान की बात नहीं करता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे गुरु महाराज जी वह ज्ञान देते हैं जिसको हमने गर्भ में हम सब ने साधन किया था। हम सबको जो ज्ञान गर्भ में प्राप्त था उस साधन, उस ज्ञान को दोबारा हमारे गुरु महाराज जी जनाते हैं। और यही महापुरुष की विशेषता है। गर्भ में भाषा नहीं थी, दिमाग डेवलप नहीं हुआ था, बाहरी कोई वस्तु नहीं थी, तो हमने क्या सुमिरन किया, क्या ध्यान किया, किस तरह की पूजा की, किस तरह का पंचामृत लिया, वो सारी बातें रहस्यमय हो जाती है हमारे लिए।
डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब मेडिकल डॉक्टर से पूछा गया कि घर में बच्चा क्या करता है, तो एक डॉक्टर कहने लगे, बोले हमें एक्सपेरिमेंट्स में कुछ तो लग रहा है कि बच्चा कुछ कर रहा है, पर वह क्या करता है हमें मालूम नहीं है। पर सज्जनों, अध्यात्म कहता है कि बच्चा माँ के गर्भ में भगवान का ध्यान सिमरन करता है, जिसके कारण जब बाहर आता है उसका ब्रेन का दाहिना भाग सक्रिय होता है, मन डेल्टा वेव में होकर शांत रहता है और बच्चा कितना एंजॉय करता है। और वही ज्ञान जो घर में था, जिसको हम बाहर आकर भूल गए, गुरु महाराज जी की कृपा से, संत महात्मा के आशीर्वाद से हमें फिर से प्राप्त हो जाता है। तो जब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसका साधन करें और इसका प्रचार करें। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है मुझे प्राणों से प्यारा है। नानक साहब भी कहते हैं, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो ये अमूल्य जीवन हमको मिला है, और इस जीवन में हम जितनी भक्ति सेवा कर पाएंगे उतना ही हमारा जीवन सफल होगा। अगले जन्म का भरोसा सज्जनों खतरनाक है। कभी जब आप बैठ के सोचिए कि बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है, उसकी स्थिति असहाय व्यक्ति की तरह होती है। बाहर जब निकलेगा वह कैसे परिवार मिलेगा, कैसा माहौल मिलेगा, कैसे संत महात्मा मिलेंगे, क्या गारंटी है। हम पहले भी तो जब शुरू में संसार में आए या आत्मा आई, तब भी तो भटक गई थी, तभी तो 84 में गई। तो अब क्या हम फिर नहीं भटक सकते हैं? ये संभावना, ये खतरा बना हुआ है। इसलिए कहा, संत लोग कहते हैं जो करना है अभी कर लो। बात की बात या पुरानी बातों को भूल जाओ। कहा, अच्छे दिन पाछे गए, किया न हरि से हेत, अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बाद में पछताने से फायदा नहीं है, हम अभी से प्रयास करें। कहते हैं लोग, हम असल में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम अच्छे काम को कल पर छोड़ते चले जाते हैं। रावण ने यही तो कहा था, हे लक्ष्मण, मैंने एक बहुत बड़ी गलती है की कि अच्छे काम को कल पे छोड़ दिया। और अगर मैं अच्छे काम को कल पे नहीं छोड़ता, बुरे काम को कल पे छोड़ता, तो आज मेरी ये गति नहीं होती। मैंने सोचा था सोने में सुगंध ला दूंगा, स्वर्ग से सीढ़ी बना दूंगा, पानी के समुद्र के पानी को मीठा कर दूंगा। ये सब काम मैं करता तो मेरा यश, मेरी शोहरत हजारों वर्ष तक रहती। पर मैंने सोचा इनको कर लूंगा करके कल पे टारता चला गया, और एक बुरा काम दिमाग में आया, उसको तुरंत कर लिया, जिसका नतीजा है मेरा सारे कुल का समाप्ति हो रही है। तो सज्जनों, ये जो मौका है, कहा जो करना है अभी कर लो, बात का कोई भरोसा नहीं है। तो ये जो ज्ञान हमको मिला हुआ है, हम इसकी साधन भजन करें, कोशिश करें कि हम थोड़ा लंबा बैठे और इस मन को भ्रिकुटी से ऊपर पहुंचा के इसको जहां इसका ठिकाना है वहां पहुंचा दे। ये मनुष्य जन्म जो मिला है, कहते हैं ना, बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जो मौका मिला है इसका पूरा फायदा उठाएं। आज तो हम लोग के बहुत प्रोग्राम थे, हम लोग थके हुए हैं, तो मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। और कोई हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे तो उसमें हम लोग सम्मिलित होंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जेपी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ने आपके प्रोग्राम ऑनलाइन भी देखे थे। आप बहुत व्यस्त होने के बावजूद आप आज हमारे समक्ष आए और इतना अच्छा प्रेरणादायक सत्संग आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। एक प्रश्न आया है सुदीप जी का। हाँ वो लिखते हैं, डज डीप मेडिटेशन मेक पीपल ओल्ड फास्टर? ओल्ड फास्टर या जवान फास्टर? शायद। मेडिटेशन से तो व्यक्ति जवान बना रहता है। उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। अभी भी साइंस की नई रिसर्च हुई है कि हाउ टू रिमेन यंग। तो उसमें कहते हैं अगर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त हमारे लंग्स में जाती रहे तो व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, आपको डुप्लीकेट मेडिटेशन की बात तो मैं जानता नहीं, पर जो ओरिजिनल मेडिटेशन है जिसको हमने गर्भ में किया था, उस मेडिटेशन को जब हम करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा लंग्स में ज्यादा जाती है। आपने अनुभव भी किया होगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जाएगी, क्या होगा? आप बूढ़े जल्दी नहीं होंगे, जवान बने रहेंगे। तो डीप मेडिटेशन से फास्टर आदमी बुढ़ा नहीं होता है बल्कि जवान बना रहता है। धन्यवाद। जेपी सर, उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन भी फिर से लिखा है, हाउ टू मैनेज लाइफ एनर्जी, हाउ टू गेट लाइफ एनर्जी इन कंट्रोल? लाइफ एनर्जी को कंट्रोल का मतलब शायद वह सुदीप जी, आप उस खुद प्रश्न आप पूछना चाहेंगे? आई विल ओपन योर माइक। सुदीप जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन योरसेल्फ। वो जो कह रहे हैं लाइफ एनर्जी को कैसे कंट्रोल किया जाए, मेरे ख्याल से वह मन के बारे में कह रहे हैं। लाइफ एनर्जी, आई मीन स्टेइंग एक्टिव एक्टिव तो जब आप विद बॉडी एंड माइंड। एक्टिव रहने का, सुदीप जी, एक्टिव रहने का सिंपल फॉर्मूला है। आप जितना ज्यादा मेडिटेशन करेंगे आप में उतनी एक्टिवनेस रहेगी। क्योंकि मेडिटेशन क्या करता है, शरीर में एक तरह का फोर्स बढ़ता है। सो द मोर यू मेडिटेट, मोर यू विल बी एक्टिव। और अगर आपका समाधि लगने लगेगी तो आपकी एक्टिवनेस का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। क्योंकि एक्टिवनेस बढ़ती है दोनों ब्रेन जब मिलके काम करते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है, लेफ्ट हमारा ऑलरेडी एक्टिव है, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हम मोर एक्टिव हो जाते हैं। तो इसका एक ही उपाय है, डू मोर मेडिटेशन, बी मोर कंसंट्रेटेड, एंड देन विल बी मोर एक्टिव इन आवर लाइफ। थैंक यू। विकास गुप्ता जी, मैं आपके माइक अनम्यूट करता हूं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी जी, प्रणाम अंकल जी। जय श्री हाँ जी, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा 2 क्वेश्चन है वैसे थे। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे तुलसीदास ने लिखा है रामायण में पूरा, मुझे सही से वो श्लोक तो नहीं याद है, मतलब उसका चौपाई, इसमें लिखा है कि मतलब कलयुग में जो है भक्ति वगैरह संभव नहीं है, नाम नाम जो सुमरण है अवलंबन है, इस टाइप से कुछ है, तो उसका थोड़ा सा क्लियर कीजिए। जी जी। वह सुबह दुआ है, हाँ कलि हाँ। कर्म न भक्ति विवेकु, जी जी। राम नाम अवलंबन एकु। जी जी। इसी को कह रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, यही। हाँ, तो क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग में अनेक प्रकार की पूजा पाठ ये सब संभव नहीं होगा, बिजी लाइफ होता है व्यक्ति का। तो इसलिए भगवान के नाम का सहारा लेना ही सबसे इजी काम है। जी जी। और यही भगवान कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मया अर्पित मनोबुद्धि मामे शिष्य संशयम। कि अर्जुन, युद्ध मतलब काम भी करते रहो अपना और नाम भी जपते रहो। और यही बात सारे जितने भी धर्म शास्त्र हैं उन्होंने ये भी कहा कि राजा परीक्षित जब कलयुग को मारने के लिए तैयार हुए तो कलयुग ने कहा मेरे में बहुत से अवगुण है, पर मेरी एक स्पेशलिटी यह है कि जो साधना 1000 वर्ष में त्रेता में करते थे, सैकड़ों वर्ष द्वापर में करते थे, वह एक दिन भी व्यक्ति अगर नाम का सुमिरन करेगा तो उस उतनी साधना को, उतनी सिद्धि को प्राप्त कर जाएगा। तो कलयुग में
नाम की महिमा तो स्पेशल गाई हुई है। कहा है चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं अनुपाऊ, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। तो अन्य प्रकार की भक्ति हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कहा कि प्रभु के नाम का सुमिरन करो, तो एक नाम के से सब हो जाएगा। कहा है कबीर ने, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले लगाए। पेड़ की जड़ में अगर हम पानी डालते हैं, हर एक पत्ते और टहनी में वो पानी पहुंच जाता है। ये सारे संसार की जो रचना हुई है, ये नाम के द्वारा हुई है। नाम ने ही क्रिएट किया, नाम ही संचालित कर रहा है, नाम ही में एक दिन ये सारा संसार लय हो जाएगा। तो सारे संसार का मूल क्या है? प्रभु का नाम है। उस नाम को जब हम जपना शुरू करेंगे, तो अकेले नाम का सुमिरन से सारे काम हो जाएंगे। यही तुलसीदास जी समझाना चाह रहे हैं। धन्यवाद जी जी। मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे गुरु महाराज जी ने 4 क्रियाएं हमें बताई हुई हैं, तो मैं ये जानना चाहिए सर, जो चारों क्रिया है एक दूसरे से लिंक ही है शायद, ये मैं जानना चाह रहा था। लिंक लिंक ही है शायद। लिंक क्या मतलब? एक ही चीज के 4 प्रकार के मैनिफेस्टेशन है। जी जी। आप देखिए, एक एनर्जी है हमारे अंदर, वह एनर्जी के 4 मैनिफेस्टेशन है। अगर इसको और क्लियर आप समझना चाहें, तो सबसे पहले जब कहते हैं रचना शुरू करने का प्लान हुआ ईश्वर का, सबसे पहले नाम प्रकट हुआ, जिसको अक्षर ब्रह्म कहा हमारे वेदों में। जी। उस नाम की महिमा को लेकर ऋग्वेद की रचना हुई। क्रिएशन के लिए फिर नाम ने अपने आप को एक्सपांड किया, अपने रूप को परिवर्तित किया। तो एक्सपांशन में उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, उसने म्यूजिक का रूप ले लिया, जिसको हम अनंतनाथ कहते हैं। उससे सामवेद की रचना हुई। उसने अपने को और जब परिवर्तित किया, स्पीड को घटाया, उसने लाइट का रूप ले लिया। कहते हैं लाइट इज ऑल्सो वाइब्रेशन ऑफ फोटोन्स, वो भी एक स्पंदन है, म्यूजिक भी एक स्पंदन है। तो उससे यजुर्वेद की रचना हुई, जिसमें गायत्री मंत्र भी है। उसके बाद उसने जब अपने आप को और फैलाया, तो फैलाने पे उसकी स्पीड और घटी। उसने नेक्टार अमृत का रूप ले लिया, लिक्विड फॉर्म ले लिया। आप देखिए, जितनी हम स्पीड घटाते हैं, फ्रीक्वेंसी घटाते हैं, मेटल में परिवर्तन होता चला जाता है। तो उससे अथर्ववेद की रचना हुई। एक ही शक्ति ने 4 रूप धारण किए, और वही 4 एक्सपीरियंस हम साधना में करते हैं। हम नाम को स्मरण करते हैं, प्रकाश का दर्शन करते हैं, अनंतनाथ को सुनते हैं, और अमृत का पान करते हैं। मंदिर में भी ये चारों क्रिया की जाती है। तो ये चारों एक दूसरे की पूरक है, और एक ही शक्ति के चारों रूप है। तो ये ऑटोमेटिक लिंक्ड अप हो गए, अलग अलग। ये कोई अलग शक्तियां नहीं है, एक ही शक्ति के चारों। हाँ, वही मैं भी समझ रहा, लिंक ही है एक दूसरे से। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, एक और मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि जैसे 4 क्रिया हैं, किसी का किसी में ज्यादा मन लगता है, किसी का कम होता है, तो उसी हिसाब से उसको वो मिल जाता होगा। हाँ, यही ऐसा जिसमें भी लग जाए मन, जिसमें भी लग जाए। हाँ। जरूरत है मन को लगाने की, चाहे प्रकाश में लगे, चाहे अनंत में लगे, चाहे नाम में लगे। ये जिसमें भी लगेगा उसमें मर्ज होगा ये। और मर्ज एक ही शक्ति है, चाहे थ्रू नाम मर्ज हो, चाहे थ्रू प्रकाश मर्ज हो, चाहे थ्रू नाम ब्रह्म के से मर्ज हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। जैसे मुझे ना प्रकाश क्रिया में सबसे अच्छा आनंद आता है, उसमें मेरा मन ज्यादा देर तक मेरा टिकता है। तो वही मैं पूछना चाह रहा था कि ऐसा हाँ, करिए करिए। कितने घंटे बैठते हैं प्रकाश क्रिया में? कुछ वैसे पक्का तो नहीं, लेकिन मैं 2 सवा 2 घंटे 2.5 घंटे तक बैठा हूँ, 1.25 घंटे तक। एकदम बढ़िया जब भी है। मौका मिलता है तो मैं बैठता हूँ। जी जी जी। 2 घंटे से ऊपर आप जब बैठना शुरू करेंगे, तो ये मन ऊर्ध्वगति लेगा। मैं मतलब 2 घंटे बाद 2 घंटे 2 सवा 2 घंटे तक, हाईएस्ट हमारा 2.25 घंटे तक रहा है। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, करते जाइए अभ्यास।
करत करत जी, जी। अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पे पड़त निशान। आज जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतने हमारे अंदर परफेक्शन आएगा। तो आप करिए प्रैक्टिस, हमारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्रश्न रखने के लिए। अभी मैं कमल जी को अनुरोध करता हूँ अपना प्रश्न रखने के लिए। सर मैं सरस्वती पटेल बोल रही हूँ एक्चुअली। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम ध्यान में बैठते हैं और मन एकाग्र हो जाता है और उसके बाद में जब ध्यान की स्थिति यानी ऊर्ध्व गति में चला जाता है आज्ञा चक्र से ऊपर, तो उसके बाद में गुरु महाराज जी की जैसे हम पूजा कर रहे हैं, चरण धो रहे हैं और उनको भोग लगा रहे हैं, तो ये ऐसा होता है, तो ये सही है कि क्या है? अब उसमें दो बातें होती है, आप कल्पना कर रहे हैं या कुछ प्रैक्टिकल हो रहा है उस समय? सर वो कल्पना कल्पना से नहीं हो रहा है वो। कल्पना नहीं है तो बढ़िया है, पर जनरली कई बार व्यक्ति कल्पना में चला जाता है साधन करते करते। आपको ये देखना होगा कि आप कल्पना में नहीं है, मन वास्तव मन में एकदम ऊर्ध्व गति लेके गुरु महाराज जी के चरणों में लगा हुआ है। हाँ। ये आपको सावधानी से देखना पड़ेगा, अच्छा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मन कल्पना में चला जाता है, हमें होश नहीं रहता, और ये कल्पना में क्या क्या सोचता रहता है कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और बाद में जब कल्पना दूर होती है तो पता लगता है कि मेरा तो कनेक्शन ही कट ऑफ हो गया है। तो सर इसमें इतना आनंद आता है कि क्या पूछे, ऐसा लगता है कि जैसे प्रेम हमको महाराज जी दे रहे हैं, यानी दिव्य परिवार में से कोई भी विभूति है वो इतना प्यार देते हैं, जैसे हम ऐसा प्यार हमको कोई नहीं दे सकता, ऐसा आनंद आता बढ़िया है, है। फिर आप कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, आप करते जाइए, अच्छी बात है। हाँ सर, वो ब्रह्मरंध्र में जैसे श्वास जैसे हम नाम सुमिरन करते हैं, तो जैसे नाम सुमिरन करने बैठ गए ध्यान में, तो सीधा ब्रह्मरंध्र में टच होता है, तो उसके आगे जाने के लिए क्या करें सर? उसके आगे नहीं हो रहा है फिर। तो वो कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए, कबू तो धनी निवाजे जो दर छाड़ी ने जाए। अगर हम भ्रिकुटी से ऊपर जाने लग गए हैं तो हमारा काम दरवाजा टकटकाते रहना है, खोलना काम गुरु महाराज जी का है। तो काम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इसके लिए आपको गुरु महाराज जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, सेवा के द्वारा, प्रचार के द्वारा, साधन के द्वारा। ये आगे का दरवाजा खोलने वाला काम, पावर उनके हाथ में है। तो जब हम उनको प्रसन्न करेंगे तो आगे का दरवाजा खुलेगा, तब तक हमको दरवाजा खटखटाते रहना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू सर जी। जय जय सच्चिदानंद। सरस्वती जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्रश्न रखने के लिए। एक और प्रश्न आया है सुदीप जी का ही। व्हेन आई एम डूइंग मेडिटेशन आई हैव नो कंट्रोल इन माय ब्रेथ, आई जस्ट हियर अ साउंड बिटवीन ईयर्स एंड देयर इज साउंड, इज दैट मेडिटेशन, डुप्लीकेट और आई नीड अ गाइड? सुजीत जी, आपको उपदेश कहाँ से मिला है, दीक्षा कहाँ से ली आपने? यूट्यूब से? यूट्यूब से लिया। अरे सुदीप जी, अध्यात्म का जो ज्ञान है वो यूट्यूब से कभी हो ही नहीं सकता। थर्ड आई को जो खोलने की वाली बात है वो तो प्रैक्टिकल ऑपरेशन है। अगर आप यूट्यूब से चाहोगे आपके गैल ब्लैडर का ऑपरेशन कर लो आप अपने आप, पॉसिबल है क्या? आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो ऑपरेशन थिएटर में ले जाएगा, आपका ऑपरेशन करेगा, तब आपका गैल ब्लैडर का ऑपरेशन होगा। कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना है, आंख के में जो मोतियाबिंद हो जाता है, आपको सर्जन के, आई सर्जन के पास जाना पड़ेगा, वो आपके आंखों में वो मोतियाबिंद निकालेगा, ऑपरेशन करेगा, तब आपकी आंखें ठीक होगी। तो जो तीसरा नेत्र है हमारा, यूट्यूब और वीडियो से नहीं खुलने का, इसका ऑपरेशन प्रैक्टिकली स्पिरिचुअल मास्टर रूपी सर्जन करेगा। तो आप अभी जो भी कर रहे हैं, अभी आपको पहले
वो मेडिटेशन जो ओरिजिनल मेडिटेशन है, जिसको हमने गर्भ में किया था, वो आपको सीखना पड़ेगा, तब ये सारी समस्या जो आप बता रहे हैं दूर होगी। अभी तो हमारा मेडिटेशन ही गलत सही नहीं है, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? और कहते हैं देखा देखी करे जोग, चीजें काया बड़े रोग। ये योग मेडिटेशन देखा देखी करने वाला नहीं होता, यूट्यूब वाला नहीं होता, परफेक्ट गाइड के थ्रू सीखना पड़ता है, एनलाइटेड मास्टर के थ्रू सीखना पड़ता है। और एनलाइटेड मास्टर 10-20 नहीं होते हैं, रेयर होता है। तो थ्रू एनलाइटेड मास्टर जब हम उस प्रैक्टिकल मेडिटेशन को सीखेंगे, करेंगे, तब सही रिजल्ट आएगा। धन्यवाद। जेपी सर, एक और प्रश्न आया है, लेकिन उनका नाम नहीं लिखा है। गैलेक्सी कोई बात नहीं। M11, ये प्रश्न तो सोशल प्रॉब्लम है, एक्चुअली स्पिरिचुअल कोई वो नहीं जैसा लगता है, लेकिन मैं फिर भी आपके समक्ष रखता हूँ। प्लीज एड्रेस माय क्वेश्चन दैट एज वी आर ऑल फैमिली ऑफ सनातन, despite being under one family, why does in our Nepali society Kami, Damai, Sarki are being deprived? I am seeking this answer from very long time, but not Pandit, not a no Pandits could answer me. These things I feel bad. So please kindly address this question. या आई गॉट इट। कास्टिज्म की बात कर रहे हैं आप। तो ये ऐसा है कि शुरू में जो डिवीजन किए थे सोसाइटी के, वो कर्म के हिसाब से किए थे। ड्यूटी, जैसे हम किसी को कहते हैं तुम ये ड्यूटी संभालना, तुम ये ड्यूटी संभालना, तो 4 भागों में कर्म का विभाजन किया गया था। एक ग्रुप था जिसको बिजनेस करना था, एक ग्रुप था जिसको फाइटिंग करनी थी, एक ग्रुप था जिसको और अन्य काम संभालने थे, और एक ग्रुप था जिसको केवल अध्यात्म का प्रचार करना था। तो जो अध्यात्म का प्रचार करने वाला ग्रुप था उसको ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण का मतलब जाति से नहीं, वो ब्रह्म की साधना करते थे, जैसे हमारे संत महात्मा होते हैं, ऐसा करने वाला जो था उनको ब्राह्मण कहा गया। और नियम ये बनाया गया था कि 3 कम्युनिटी काम करेगी, ब्राह्मण काम नहीं करेगा। वह अपने 10वां हिस्सा वो ब्राह्मण को, मतलब उस ब्रह्म ज्ञानी को देंगे। वह जो पैसा उसके पास आएगा उसका 90% अच्छे कामों में फिर लगा देगा, 10% से अपना गुजारा करेगा। तो ये एक अच्छी परफेक्ट सिस्टम बनाई गई थी। बाद में क्या हुआ कि लोग जाति से बनने लग गए। जनरली तो क्या होता है, वेरियर का लड़का वेरियर बनता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन जाता है, पर ये जरूरी नहीं है। अब क्या हो गया, हम जाति से ब्राह्मण बनने लगे, जाति से वैश्य, सब जाति आ गई। एक्चुअली जाति का विभाजन नहीं था, कर्म का विभाजन था। तो ये गड़बड़ हुई है। अब इसको करेक्शन होने में थोड़ा समय लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आ रहा है, मानसिकता चेंज हो रही है। अब व्यक्ति होटल में जाता थोड़ी पूछता है तुम किस जात के हो। तो ये चेंज हो रहा है, आप थोड़ा वेट करेंगे तो ये कास्टिज्म धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, और ये जो डिस्क्रिपेंसी है सोसाइटी के अंदर, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। उनका नाम है संदीप छेत्री। संदीप छेत्री जी ने ये प्रश्न रखा था। अभी ठीक है। दूसरा प्रश्न आया है खग प्रसाद सुवेदी जी का। वो लिखते हैं, जय श्री सचिदानंद, मनुष्य का मन ही आत्मा है कि अलग अलग है। मन जो चाहता है वो मिलने के बाद भी शांति नहीं मिलता। ये संकेत अंदर से मिलता है, कौन देता है ये संकेत? मन अलग है, बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है। ये 3 चीज अलग अलग है। बुद्धि तो आप समझ रहे हैं, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, ये हार्डवेयर है जो मनुष्य शरीर में मिलता है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो यही का यही रह जाता है। मन आत्मा साथ जाते हैं। मन और आत्मा में फर्क क्या है? मन बिचौलिया है, मिडिलमैन है। आत्मा की जो शक्ति है वह
पराभौतिक है, मेटाफिजिकल है। हमारे शरीर को फिजिकल एनर्जी चाहिए, तो मेटाफिजिकल को फिजिकल में बदलने का काम मन करता है। वो चार्जर की तरह है। जैसे बिजली का 220 वोल्ट का करंट होता है, चार्जर उसको 4 वोल्ट में परिवर्तित करके मोबाइल में दे देता है, नहीं तो मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसे आत्मा तो इतनी पावरफुल है, ये शरीर 1 सेकंड भी सरवाइव नहीं करेगा। मन ने उस शक्ति को अपने अंदर रोक करके जितनी जरूरत है शरीर को उतना दे रहा है। तो मन अलग है, आत्मा अलग है। अब ये जो मन है, ये संतुष्ट नहीं होता है किसी भी चीज से। क्यों नहीं होता है? उसका कारण है मन आत्मा की इच्छा को प्रकट कर रहा है, और आत्मा क्या चाह रही है? इंफिनिटी को प्राप्त करना चाह रही है। ईश्वर के साथ मिल करके अनंतता को प्राप्त करना चाह रही है। संसार की कोई भी चीज में इंफिनिटी नहीं है। तो मन वो जो सेटिस्फेक्शन की चाहना करता है, क्योंकि हमको सत्संग की प्राप्ति नहीं है, हम क्या सोचते हैं? मन को धन चाहिए, मन को सम्मान चाहिए, मन को फलानी चीज खाने को चाहिए। हम मन को देते, मन एक बार ले लेता है फिर छोड़ देता है, क्योंकि इसको तो इंफिनिटी चाहिए। तो जब तक हम आत्मा को अनंतता की प्राप्ति नहीं कराएंगे, मन के अंदर ये डिससेटिस्फेक्शन, अशांति एक तरह की बनी रहेगी। इसका सॉल्यूशन तब है जब ये आत्मा अनंतता को प्राप्त करेगी। और वह कब होगा? जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। ये मन जब जीरो बनेगा। धन्यवाद। सज्जन पोखरेल भंडारी जी लिखते हैं, आई स्टार्टेड टू स्टे लॉन्गर इन मेडिटेशन मोर देन 1 hour, but I am experiencing less than before. Where am I doing wrong? आपको उपदेश है कि नहीं भंडारी जी? आप कैसा मेडिटेशन कर रहे हैं? कहाँ से सीखा आपने? है, उनको उपदेश है जी। अच्छा अच्छा। आप कहाँ पर रहते हैं? स्कॉटलैंड में। जी। आप सुबह बैठते हैं कि शाम को बैठते हैं? मॉर्निंग और इवनिंग? किस समय आप मेडिटेशन में बैठते हैं? बोध बोल रहे हैं। आपका मॉर्निंग टाइम में आप थोड़ा लंबा बैठने की और कोशिश करिए। अगर 1 दिन 2 दिन नहीं लगेगा, लगने लगेगा। लंबा बैठना तो अच्छी आदत है, उसमें आपको मुद्रा ठीक से लगाइए। बैठने से पहले गुरु महाराज जी को प्रार्थना करिए, प्रणाम करिए, और आप करेंगे तो लंबा बैठना तो अच्छी बात है। 1 दिन 2 दिन नहीं लगेगा, फिर लगने लग जाएगा। तो आप कंटिन्यू करिए, लॉन्गर बैठिए, अच्छी बात है। और जो उस समय जरूर महाराज जी को प्रार्थना करिए, क्योंकि मन को लगाने की में उनकी कृपा की जरूरत होती है। सो वी शुड ट्राई टू गेट ग्रेस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। थैंक यू। आज का अंतिम प्रश्न है डॉक्टर साहब। ये लिखते हैं यूएसए से हमारे परशु तिमिल सिन्हा जी। I am from USA, want to get instruction to open third eye. Where can I go? Where to contact? Thank you. वह है तो आपके यूएस में हमारे आश्रम है। आपको आकाश जी इनको कोई नंबर दे दीजिए हमारे प्रेमी का, या चंद्रिका भट्टराई का दे दीजिए, जर्मनी वाली का। वह हमारी सारा यशोदा काम करवा बहन जी देती है। यशोदा बहन, आप इनको नंबर दे सकते हैं, है ना? आपको यूएस में सीखने को मिल जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है जी। यशोदा अधिकारी से आप कांटेक्ट कर लीजिए। जी जी जी, हाँ। नंबर आ गया इनका। बोले आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी जिज्ञासु थे, जो इनके मन में प्रश्न थे, आज क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीक भी हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आज के लिए ये कार्यक्रम यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, छोटी सी गुरु वंदना करके। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुस्तसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव भक्तिदान मुझे दीजिए गुरुदेवन की दे और नहीं कुछ चाहिए निष्दिन चरणन से बारंबार वर्मा कहो हर सुदेव श्रीरम पद स्वरूप जन पायुनी भक्ति सदा सतसंग। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान दिव्य विभूतियों की जय। जय सभी संत महात्माओं की जय। जय आज के आनंद की जय। जय।